आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है काल सर्प दोष। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस दोष को हम योग में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, और साथ ही हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि काल सर्प दोष किन लोगों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव देता है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और जानिए कि काल सर्प दोष के हम अच्छे परिणाम कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा एस्ट्रोलॉजर और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं काल सर्प दोष की फुल डिटेल। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है। जिन भी जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो वह शारीरिक और आर्थिक रूप से बड़े परेशान होते हैं। सबसे बड़ा कष्ट इसमें जो आता है वो संतान संबंधी आता है। या तो इन लोगों के संतान होती ही नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो वो बहुत ही कमजोर, रोगी और भाग्यहीन होती है। इसके अलावा धन संबंधी परेशानी भी देखने को मिलती है। ये अपनी रोटी रोजी का भी जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। एक धनवान फैमिली में जन्म लेने के बाद भी इनके इतनी आर्थिक स्थितियां खराब होती है, इतनी होती है कि ये रोटी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर काल सर्प दोष कुंडली में आता क्यों है? आखिर क्या अपराध हो जाता है उस जातक से, उस बच्चे से, कि उसकी कुंडली में ये भयंकर काल सर्प दोष आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसी मान्यता है, जो जातक पिछले जन्म में जघन्य अपराध करके आता है वह इस जन्म में ऐसे नक्षत्रों में पैदा होता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। तो तीसरा सवाल कि हम कैसे जानें कि जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, काल सर्प दोष कब बनता है? तो जब भी कोई भी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। लेकिन ध्यान रहे, काल सर्प दोष सभी पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी शारीरिक या आर्थिक स्थिति में परेशानी हो या संतान संबंधी परेशानी हो तो वो सिर्फ काल सर्प दोष की वजह से ही है। यह अलग अलग जातकों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। तो सिर्फ काल सर्प दोष सुनकर ही भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका ज्योतिषी विश्लेषण कराकर सही उपाय करना ही बुद्धिमानी है। जब असली कारण ज्योतिषी विश्लेषण से स्पष्ट हो जाए तो इसका उपाय भी तत्काल करा लेना चाहिए। तो आइए हम कुछ बिंदुओं को जानते हैं कि कैसे अलग अलग स्थितियां अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लगन में राहु और चंद्र का युति हो और काल सर्प दोष भी हो तो ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है। और दूसरा कारण जो कि काल सर्प दोष का प्रभाव देता है, चंद्रमा से दूसरे व 12वें घर में कोई भी ग्रह न हो, और साथ ही लगन या चंद्र पत्रिका, कोई भी पत्रिका ले सकते हैं, इससे केंद्र में भी ग्रह न हो तो ये आर्थिक स्थिति को खराब करता है। तीसरा कारण जो कि कई अनिष्टों को पैदा करता है, गुरु के साथ अगर राहु की युति हो, यानी कि गुरु चांडाल योग हो, तो इसका भी जातक पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि काल सर्प दोष योग कब बनता है, कब हमें अच्छे फल देता है, जो कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी। जिस जातक के छठे भाव में राहु हो और केंद्र में गुरु हो या दसम भाव में गुरु हो तो ऐसे योग वाले व्यक्ति को काफी धन दान की प्राप्ति होती है। और दूसरा योग कब बनता है, तो यदि आपके केंद्र भाव में यानी कि 1, 4, 7 और 10 में या त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में चंद्र और राहु की युति हो जाए तो आपको पता है ये भी आपको भरपूर खुशियां, सुख समृद्धि देता है। अब बारी आती है योग नंबर 3। यदि शुक्रदेव आपके दूसरे या 12वें भाव में विराजमान हो तो वो भी आपको अनुकूल फल देते हैं। तो हमने काल सर्प दोष के अच्छे व बुरे कुछ बिंदु आपको बताए। ऐसे कई सारे बिंदु होते हैं। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपका काल सर्प दोष योग है या दोष है तो आप इसके लिए
हमसे भी कुंडली चेक करवा सकते हैं। अगर आप आपकी कुंडली चेक कराने में कंफर्ट नहीं है और कुंडली चेक नहीं करा सकते हैं तो मैं आपके लिए कुछ कॉमन उपाय लेकर आई हूँ, जो कि अगर आपके योग है तो उसका अच्छा फल मिले, और अगर दोष है तो वह दोष आपको बुरा फल ना दे, बल्कि जो दोष है वह योग में परिवर्तित हो जाए। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, काल सर्प दोष यानी कि सर्प, और सर्प को धारण करने वाले कौन है? हमारे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ या फिर भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जाना कि पिछले जन्म में किसी भी प्रकार का अपराध होने के कारण ही किसी भी पर्सन के या व्यक्ति के काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमें सभी पशु पक्षियों की सेवा करनी है। इससे होगा क्या? पशुपतिनाथ भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हमारे जो भी दोष है या पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्म है उनसे हमें निजात दिलाएंगे और दोष हमारा योग में परिवर्तित होगा। और यदि आप आपके काल सर्प दोष को योग में बदलना चाहते हैं तो पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में स्थित है और महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में विराजमान है, उनके दर्शन अवश्य करें। और इसके अलावा हम छोटा मोटा उपाय क्या कर सकते हैं? जो भी आपके पास में शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ रोजाना जाएं और काली तिल नाग देवता पे चढ़ाएं। ध्यान रहे, काली तिल भगवान भोलेनाथ के कभी नहीं चढ़ती है, काली तिल हमेशा नाग देवता की ही चढ़ती है। तो नाग देवता को काली तिल अर्पण करें। इससे भी आपका काल सर्प योग अपने आप धीरे धीरे आपको अच्छा फल देने लगेगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ साल में एक बार नाग पंचमी मनाई जाती है, जिसमें नाग की पूजा की जाती है, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति पर काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव हो, शांत हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना काल सर्प दोष केवल दोष नहीं होता बल्कि योग भी होता है, इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे इसे शांत ना कराएं।